सफर 2013 अपने 10वें स्टेशन के पड़ाव पर पहुंच चुका है। 10वां स्टेशन यानी कि अक्टूबर से जुड़ी हुई कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ, जिसे अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। 14 अक्टूबर 2013 को भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय भागीदारी की चौथी वार्षिक बैठक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यालय वाशिंगटन में संपन्न हुई। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में फिल्म निर्देशक मसूर खान द्वारा लिखित पुस्तक द थर्ड कर्व, द एंड ऑफ ग्रोथ एज वी नो इट का विमोचन 11 अक्टूबर 2013 को किया। पुस्तक द थर्ड कर्व, द एंड ऑफ ग्रोथ एज वी नो इट में आर्थिक विकास की मजबूरियों और प्रकृति द्वारा मनुष्य पर लगाई गई सीमाओं के बीच सह संबंध का वर्णन किया गया है। मसूर खान बॉलीवुड फिल्म निर्देशक भी हैं। मंसूर खान फिल्म निर्माता नासिर हुसैन के बेटे हैं। मंसूर खान ने वर्ष 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक से बॉलीवुड में निर्देशन के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। कैलिफोर्निया के स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के एक शोध पत्र के अनुसार घातक रसायन बिसफिनोल ए और फैटलेस युक्त प्लास्टिक का उपयोग करने पर गर्भवती महिला में गर्भपात की संभावना 80% अधिक रहती है। 14 अक्टूबर 2013 को विश्व मानक दिवस विश्व भर में मनाया गया। वर्ष 2013 के विश्व मानक दिवस का विषय अंतर्राष्ट्रीय मानक सकारात्मक परिवर्तन का आश्वासन रखा गया है। पहली बार वर्ष 1970 में विश्व मानक दिवस मनाया गया था। ये दिन मानकों के विकास संगठनों के भीतर स्वैच्छिक मानकों को विकसित करने वाले हजारों विशेषज्ञों के प्रयासों को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है। बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित करने वाली योजना में मदद देने हेतु भारत ने 7 देशों के साथ आपसी सहमति पत्र पर 10 अक्टूबर 2013 को हस्ताक्षर किया। आपसी सहमति पत्र पर ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, न्यूजीलैंड, लाओस और म्यांमार के साथ हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता पूर्वी एशियाई सम्मेलन IAS में किया गया। परियोजना से जुड़े लोगों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्र अमर्त्य सेन शामिल हैं। वर्ष 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सबसे पहले इस संस्थान को पुनर्जीवित करने का विचार दिया था। कनाडा के वैंकूवर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के छात्र शोधकर्ताओं तथा उनके एक दल ने मिलकर एक ऐसी तकनीकी का विकास किया है जो कि मोबाइल फोन से बात करने के दौरान आमतौर पर आने वाली कॉल ड्रॉप की समस्या को रोकने में सक्षम है। 10 अक्टूबर 2013 को चक्रवाती तूफान पाइलिन भारत में आया था। 13 अक्टूबर 2013 को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस विश्व भर में मनाया गया। 10 अक्टूबर 2013 को राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी के लिए उच्च अधिकार समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। प्याज तथा अन्य सब्जियों सहित खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण सितंबर 2013 में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 6.46% हो गई। 12 अक्टूबर 2013 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ब्रुनेई और इंडोनेशिया यात्रा आर्थिक संबंधों से आगे बढ़कर भारत की लुक ईस्ट नीति को विस्तार देते हुए संपन्न हुई। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस
विश्व भर में 20 अक्टूबर 2013 को मनाया गया। ये दिवस लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस के निदान, रोकथाम और उपचार हेतु जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। दिल की बीमारी के बाद दुनिया में ऑस्टियोपोरोसिस दूसरी सबसे आम खतरनाक बीमारी है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की स्थापना 20 अक्टूबर 1996 में ब्रिटेन के राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी द्वारा की गई थी। ऑस्टियोपोरोसिस तब होता है जब हड्डियां खोखली हो जाती हैं और कैल्शियम की कमी से कमर, घुटने और कंधे की हड्डियां टूटने लगती हैं। विटामिन डी और भोजन में खनिज तत्वों की कमी से हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। महिलाओं में हड्डी की बीमारी आमतौर पर होती है, लेकिन कुछ समय से ऑस्टियोपोरोसिस 60 वर्ष से ऊपर की आयु के पुरुषों को भी तेजी से प्रभावित कर रहा है। 12 अक्टूबर 2013 को केंद्रीय खान मंत्री दिनशा जे पटेल ने गुजरात के कांडा बंदरगाह पर भूवैज्ञानिक अनुसंधान पोत आरवी समुद्र रत्नाकर को राष्ट्र को समर्पित किया। 15 अक्टूबर 2013 को भारतीय नौसेना ने सबसे बड़ी अपतटीय गश्ती पोत INS सुनैना का कोच्चि में जलावतरण किया। 16 अक्टूबर 2013 को वीफा नामक शक्तिशाली तूफान जापान में टोक्यो के दक्षिण में स्थित इजू ओशिमा द्वीप पर भूस्खलन तथा बाढ़ का कारण बना। अरुणेंद्र कुमार ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद का कार्यभार 16 अक्टूबर 2013 को ग्रहण किया। 11 अक्टूबर 2013 को विश्व अंडा दिवस मनाया गया। विश्व अंडा दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। अंडों के सेवन से होने वाले पोषण लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंडा आयोग ने अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को विश्व अंडा दिवस के तौर पर घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय अंडा आयोग ने वर्ष 1996 में इस दिवस की घोषणा की थी। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश है। अंडा अपने आप में पूर्ण पौष्टिक आहार है। इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा के साथ साथ विटामिन, एमिनो एसिड और लवण प्राप्त होते हैं जो शरीर को संपुष्ट करने के लिए जरूरी है। अंडों में लुइटीन और जैक्सेंथीन नामक दो पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जिससे अंडे को कामचलाऊ आहार के वर्ग में स्थान मिल गया है, जो पौष्टिक होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी होता है। भारतीय डाक ने अमीरात डाक समूह के उत्पाद तत्काल नकद सेवा का आरंभ करने के लिए वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के साथ समझौते पर 11 अक्टूबर 2013 को हस्ताक्षर किए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा मुंबई में 16 अक्टूबर 2013 को की। इस घोषणा के साथ ही उनके 16 वर्ष के क्रिकेट कैरियर का अंत हो गया। वे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रहे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज एवं दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज यानी कि मध्यम तेज गेंदबाज थे। उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ 7 अक्टूबर 1998 को और अंतिम अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ 13 जनवरी 2006 को खेला था। भारत सरकार ने सीताराम शर्मा को कोलकाता के मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज का अध्यक्ष 11 अक्टूबर 2013 को मनोनीत किया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना इस दिवस का उद्देश्य है। भारतीय मूल के एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक प्रोफेसर अरुण धर्मराजन ने सीक्रेट फ्रिजल रेटिन प्रोटीन 4 नामक प्रोटीन की खोज की। ये प्रोटीन
कैंसर ट्यूमर की स्टेम कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और उन्हें फिर से विकसित होने से रोकता है। इसकी जानकारी 18 अक्टूबर 2013 को दी गई। कनाडा सरकार ने पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को देश की मानद नागरिकता प्रदान करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2013 के विश्व खाद्य दिवस का विषय रखा गया खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए टिकाऊ खाद्य व्यवस्थाएं। पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों को सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराने हेतु अपने लोकप्रिय अतुल्य भारत अभियान के अंतर्गत वर्किंग टूर्स की शुरुआत की। चीन के वैज्ञानिकों ने वाईफाई के मुकाबले कहीं अधिक तेज तथा अपेक्षाकृत कम खर्च वाली इंटरनेट तकनीक लाईफाई की खोज की है। 17 अक्टूबर 2013 को ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी पेले ने 1283 नामक पुस्तक का साओ पाउलो में विमोचन किया। सचिन तेंदुलकर को विजडन ऑल टाइम वर्ल्ड टेस्ट 11 टीम में शामिल किया गया। विश्व से चुने गए 11 क्रिकेट खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर एकमात्र भारतीय हैं। भारतीय डाक ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित भाखड़ा बांध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। मलाला यूसुफजई की आत्मकथा आई एम मलाला को अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने का निर्णय किया गया है। लोकसभा ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जनता दल के नेता जगदीश शर्मा को 22 अक्टूबर 2013 को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया। लालू प्रसाद यादव और जगदीश शर्मा तथा अन्य आरोपियों को बिहार चारा घोटाले में दोषी पाया गया था। 14वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन मॉस्को में 21 अक्टूबर 2013 को संपन्न हुआ। इसकी सह-अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री ने की। चीन के शोधकर्ताओं ने प्राणघातक H7N9 बर्ड फ्लू वायरस से मुकाबले के लिए पहला इन्फ्लुएंजा टीका विकसित किया है, जिसकी घोषणा 26 अक्टूबर 2013 को की गई। हिमाचल प्रदेश केंद्र की नेशनल वोकेशनल क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क योजना शुरू करने वाला हरियाणा के बाद देश का दूसरा राज्य 26 अक्टूबर 2013 को बना। नेशनल वोकेशनल क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क योजना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद द्वारा लागू की जा रही है। इस योजना के तहत 70 कौशल विकास परिषदें स्थापित होनी हैं। ये योजना 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा के छात्रों पर लागू की जानी है। इस कार्यक्रम को 100 स्कूलों में से शुरू किया जा रहा है और प्रत्येक स्कूल द्वारा 5 में से 2 ट्रेंडों को अपनाया जाना है। ये ट्रेंड हैं सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, खुदरा सुरक्षा, ऑटोमोबाइल और स्वास्थ्य देखभाल। 23 अक्टूबर 2013 को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को दक्षिण कोरिया का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया। भारत और बांग्लादेश ने प्रत्यर्पण संधि से जुड़े दस्तावेज एक दूसरे को 23 अक्टूबर 2013 को सौंपे। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच ये संधि लागू हो गई है। FIPB ने टाटा व सिंगापुर एयरलाइंस के संयुक्त उपक्रम को 24 अक्टूबर 2013 को मंजूरी प्रदान की। विराट कोहली एक दिवसीय मैच में सबसे तेज शतक बनाने वाले
भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बने। विराट कोहली ने ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया। 17 अक्टूबर को गरीबी दूर करने के प्रयासों की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने नर्मदा जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का शिलान्यास 31 अक्टूबर 2013 को किया। 29 अक्टूबर 2013 को रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने औपचारिक रूप से हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को लॉन्च किया। कुछ साथी जो अक्टूबर 2013 में अपनों का साथ छोड़कर यह लोक से परलोक सिधार गए। भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष टीडी रंगरामनुजन का हैदराबाद में 14 अक्टूबर 2013 को निधन हो गया। पाकिस्तान की पार्श्व गायिका जुबेदा खानम का दिल का दौरा पड़ने से लाहौर में 19 अक्टूबर 2013 को निधन हो गया। पद्मश्री से सम्मानित लेखक एवं व्यंग्यकार केपी सक्सेना का लखनऊ में 31 अक्टूबर 2013 को निधन हो गया। उनका जन्म बरेली में 1934 में हुआ था। उनका नाम था कालिका प्रसाद सक्सेना, किंतु लोगों के बीच केपी के नाम से लोकप्रिय थे। केपी सक्सेना को वर्ष 2000 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा आकाशवाणी, दूरदर्शन और मंच के लिए लिखे गए बाप रे बाप और गज फुट इंच नाटकों के अलावा दूरदर्शन के लिए लिखा गया धारावाहिक बीबी नातियों वाली विशेष रूप से उल्लेखनीय है। केपी सक्सेना ने स्वदेश, लगान, हलचल और जोधा अकबर जैसी फिल्मों की पटकथा लिखी थी। लगान की पटकथा की वजह से फिल्म ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई थी। वह लखनवी तहजीब एवं संस्कृति के प्रबल समर्थक थे। उन्हें अच्छी पटकथा लिखने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने बॉटनी में एमएससी किया था और लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में लेक्चरर रहे। वे इंडियन रेलवे की सर्विस के दौरान स्टेशन मास्टर भी रहे। 17 अक्टूबर 2013 को समाजसेवी और पद्म पुरस्कार विजेता सरोजनी वरदप्पन का निधन हो गया। प्रसिद्ध संगीतकार माधुरी चट्टोपाध्याय का कोलकाता में 19 अक्टूबर 2013 को इंतकाल हो गया। प्रसार भारती बोर्ड के पूर्व सदस्य और पत्रकार जॉर्ज वर्गीस का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में 16 अक्टूबर 2013 को निधन हो गया। भारतीय सिनेमा के पार्श्व गायक मन्ना डे का बेंगलुरु में एक निजी अस्पताल में 23 अक्टूबर 2013 को निधन हो गया। मन्ना डे का वास्तविक नाम प्रबोध चंद डे था। मन्ना डे को पद्मश्री 1971 में और पद्म भूषण 2005 में प्रदान किया गया था। मई 2013 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मन्ना डे को संगीत के क्षेत्र में उनके अपूर्व योगदान के लिए बंगाल के विशेष महासंगीत सम्मान पुरस्कार से नवाजा था। अक्टूबर 2013 के कुछ सम्मान। वर्ष 2013 के अर्थशास्त्र क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार हेतु अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों यूजीन एफ फामा, लार्स पीटर हैंसेन और रॉबर्ट जे शिलर का चयन किया गया है। भारत ने इंडोनेशिया के कुडोस में आयोजित एशियाई युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2013 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक जीते। भारत को चैंपियनशिप के लड़कों के अंडर 15 एकल वर्ग और अंडर 17
युगल वर्ग में स्वर्ण पदक और अंडर 17 एकल वर्ग और अंडर 15 मिश्रित युगल वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त हुआ। भारतीय पहलवान सत्यव्रत ने कटरा स्थित विवेकानंद खेल स्टेडियम में आयोजित रुस्तमे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय स्टाइल कुश्ती खिताब 12 अक्टूबर 2013 को जीता। भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी सुधांशु ग्रोवर ने मुंबई में आयोजित रिलायंस 2013 इंडिया जूनियर एंड कैडेट ओपन के जूनियर लड़कों के एकल वर्ग का खिताब जीता। भारत के सनम सिंह और विजयंत मलिक की जोड़ी ने अमेरिका के ह्यू सटन में ITF फ्यूचर्स टेनिस टूर्नामेंट 2013 के युगल वर्ग का खिताब 12 अक्टूबर 2013 को जीता। विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी को एशियन बिजनेस लीडर्स अवार्ड 2013 से लंदन में 14 अक्टूबर 2013 को सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार लंदन स्थित एशिया हाउस द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। अजीम प्रेमजी को ये सम्मान व्यापार के क्षेत्र में प्रभावी विश्वसनीयता तथा समाज को दी गई सेवा के लिए दिया गया। इससे पहले ये पुरस्कार टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा तथा ब्रिटेन के व्यापार और निवेश मंत्री एवं HSBC होल्डिंग समूह के पूर्व अध्यक्ष लॉर्ड स्टीफन ग्रीन को दिया जा चुका है। कनाडा की लेखिका एलिस मुनरो का चयन वर्ष 2013 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार हेतु किया गया। स्वीडिश अकादमी के स्थायी सचिव पीटर इंग्लैंड ने इस पुरस्कार की घोषणा स्टॉकहोम में 10 अक्टूबर 2013 को की। एलिस मुनरो का चयन मानवीय कमजोरियों पर उनकी लघु कहानियों के लिए किया गया है। इसी चयन के साथ ही वह साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु चयनित 13वीं महिला बन गई। एलिस मुनरो की कहानियों में अक्सर छोटे शहरों का चित्रण होता है जिनमें उनके पात्र सामाजिक स्वीकार्यता के लिए संघर्ष करती हैं और इसके असर से रिश्तों और मनोबल पर दबाव पड़ता है। साहित्य के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के तहत प्रतीक चिन्ह और लगभग $12 लाख प्रदान किए जाते हैं। 27 अक्टूबर 2013 को विश्व की शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने WTA चैंपियनशिप 2013 के महिला एकल वर्ग का खिताब जीता। 10 अक्टूबर 2013 को पाकिस्तान की बालिका मलाला यूसुफजई को यूरोपीय संसद का सखारोव मानव अधिकार पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2013 के नोबेल शांति पुरस्कार हेतु ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का चयन किया गया है। वैश्विक स्तर पर विख्यात अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फॉर्च्यून की वर्ष 2013 की टॉप 50 महिला बिजनेस लीडरों की वैश्विक सूची में 4 भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया गया है। ये सूची 20 अक्टूबर 2013 को जारी की गई। ICICI बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रबंध निदेशक चंदा कोचर हैं, जिन्हें सूची में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की प्रमुख चित्रा रामकृष्ण 17वें स्थान पर, एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा और HSBC बैंक की नैना लाल किदवई 42वें स्थान पर रही। चित्रा रामकृष्ण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की प्रमुख बनने वाली पहली महिला हैं। उपन्यास द लुमिनरीज की लेखिका एलिनोर कैटन को वर्ष 2013 का मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन का चयन वर्ष 2013 के
हृदयनाथ मंगेशकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए किया गया है। भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना हसमुखभाई पटेल ने ITTF पैरा टेबल टेनिस एशियाई क्षेत्रीय चैंपियनशिप 2013 के महिला एकल वर्ग में रजत पदक जीता। भारत की सृष्टि राणा ने मिस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड 2013 का खिताब जीत लिया, जो कि सियोल कोरिया में 30 अक्टूबर 2013 को आयोजित की गई थी। सत्यमेव जयते के लिए अभिनेता आमिर खान को अमेरिका अब्रॉड मीडिया अवार्ड से वाशिंगटन में 29 अक्टूबर 2013 को सम्मानित किया गया। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय 30 अक्टूबर 2013 को बने। रेडबुल के फार्मूला 1 चालक सेबेस्टियन वेट्टल, जो कि जर्मनी के निवासी हैं, हैट्रिक लगाते हुए तीसरी इंडियन ग्रां प्री की मुख्य रेस 27 अक्टूबर 2013 को जीत ली। फ्रांस ने अंजलि गोपालन को अपने सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लेजन डी ऑन्योर से 25 अक्टूबर 2013 को सम्मानित किया। अंजलि गोपालन को ट्रांसजेंडर और HIV संक्रमित मरीजों के लिए किए गए उनके कार्यों हेतु इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2013 का सफर अब यहीं समाप्त होता है। इस सफर से जुड़ी हुई जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। किसी ने सच ही कहा है, मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना साकार होती है।